बिकरू कांड याद है आपको? वो भयावह रात जब यूपी के कानपुर का बिकरू गांव छावनी में तब्दील हो गया। पूरी रात गोलियों की आवाज और तड़तड़ाहट के बीच शायद ही कोई उस रात गांव में सो पाया हो। लॉकडाउन के समय जब लोग अपने घरों में टीवी खोलकर सिर्फ कोरोना की खबरों पर नजर बनाए थे, उसी बीच गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस की मुठभेड़ सुर्खियों में छा जाती है। इसके पीछे की असल वजह से लोग आज भी अनजान हैं। दरअसल जिस आदमी के शिकायती पत्र पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, वो इन 2 सालों में इस मसले पर बात करने से कतराता रहा, लेकिन अब जाकर उसने इस बिकरू कांड को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जादेपुर के दिलीप नगर में रहने वाले शिकायतकर्ता राहुल तिवारी ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में बताया कि 27 जून 2020 को उनके साथ लूट हुई थी, जिसमें विकास दुबे के गुर्गे उसकी 2 भैंस लूट कर ले गए थे, जिसकी वजह से हुआ बिकरू कांड। तत्कालीन चौबेपुर इंस्पेक्टर विनय तिवारी के कहने पर विकास दुबे के यहाँ वो अपना लूटा हुआ सामान वापस मांगने बिकरू गया था। बिकरू में 2 भैंस, मोटरसाइकिल और 52,000 रुपए वापस दिलाने की पंचायत होनी थी। राहुल ने बताया कि बिकरू में पंचायत नहीं, मारपीट हुई, जहां किसी तरह उसकी जान बची। राहुल ने आगे कहा कि मेरी ससुराल की खेती और मकान ससुर लल्लन शुक्ल के भांजे सुनील ने जालसाजी कर हड़प लिए थे। इसके खिलाफ वो कोर्ट भी गया। ये जमीन विवाद आज भी कानपुर सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बिकरू कांड की असल वजह ससुराल की 2 भैंसें रहीं। राहुल ने बताया कि 27 जून 2020 को मैं दोनों भैंसें लोडर में लेकर सुबह 8 बजे अपनी ससुराल मोहिनी निवादा से निकला। बिरोहा गांव मंदिर के पास पहले से घात लगाए बैठे सुनील, ससुर बाल गोविंद और साले ने 2 साथियों के साथ मेरे ऊपर हमला बोल दिया। बुरी तरह से मारने पीटने के बाद ट्रैक्टर की किस्त के 52,000 रुपए और बाइक लूट लिए। भैंस लोडर सहित लेकर बिकरू चले गए और यहीं से शुरू हुई बिकरू कांड की कहानी। राहुल ने कहा कि मेरे साथ हुई लूट की घटना के बाद सामान वापस लाने के लिए 3 दिन तक मैं इंस्पेक्टर के पास चक्कर लगाता रहा। तब इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने 1 जुलाई 2020 को बुलाया और विकास दुबे के गांव बिकरू जाने की बात कही, जिसको मैंने मना कर दिया। विनय तिवारी इनकार करने के बाद भी मुझे जीप में बैठाकर बिकरू ले गए। जैसे ही इंस्पेक्टर विनय तिवारी अपनी टीम के साथ बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पहुंचे, वैसे ही गैंगस्टर के गुर्गे मुझ पर कहर बनकर टूट पड़े थे। राइफल और बंदूक की बटों से मेरे ऊपर अनगिनत हमले शुरू हो गए। इस बीच मारपीट में इंस्पेक्टर विनय तिवारी को भी कई थप्पड़ पड़ चुके थे। उनकी वर्दी फट चुकी थी और उनकी रिवॉल्वर भी छीनी जा चुकी थी। पुलिस को बंधक बना लिया गया था। बिना असलहों के फोर्स पूरी तरह से लाचार थी। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। महिला सिपाही की समझदारी से बची थी सबकी जान। राहुल ने बताया कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी लगातार गैंगस्टर विकास दुबे के सामने हमको छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। विकास के पैर पकड़े जमीन पर बैठे थे, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही थी। तभी साथ की महिला सिपाही ने विकास दुबे से बात करना शुरू किया। विकास की सभी शर्तें मानते हुए उसी के मुताबिक अंतिम निर्णय मानने को कहा। तब जाकर किसी तरह से बात बनी। इसके बाद हुई पंचायत में तय हुआ कि मैं ससुराल की प्रॉपर्टी का मुकदमा कोर्ट से वापस लूंगा। इसके बदले में मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे। लूटी गई बाइक और 52,000 रुपए वापस करने के लिए विकास ने अपने गुर्गे बाल गोविंद को बोल दिया था। राहुल ने बताया कि इसके बाद 2 जुलाई को उनको चौबेपुर थाने में बुलाया गया, जहां उन्होंने साफ कर दिया था कि उनको सिर्फ बाइक और 52,000 रुपए चाहिए। विकास दुबे के खिलाफ वो किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चौबेपुर इंस्पेक्टर विनय तिवारी के आश्वासन के बाद राहुल ने शिकायती पत्र दिया, जिस पर ये बिकरू कांड की कार्रवाई हुई। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।